बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स हैं। वैसे तो मैं आपको डिक्टेट भी करूंगा, लेकिन फिर भी छूट जाते हैं, तो स्टिल करके पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम तरंगति चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स की वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो वही मेथड है हमारा पढ़ाने का, क्लासरूम टीचिंग। आप पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक रेडियो केंद्र से प्रसारित तरंगों की तरंग दैर्घ्य 600 मीटर है। 600 मीटर है। इन तरंगों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है हमने? इन तरंगों की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रश्न फर्स्ट, क्या दिया है हमें दे रखा है तरंग दैर्घ्य कितनी है? 600 मीटर। सी कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जो रेडियो तरंगे हैं वो प्रकाश की चाल से चलती है। फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी कितना हो गया? 3 गुणा 10 की घात 8, और ये कितना हो गया? 600। 3000 10 की घात 5 बटे 600। 3 जीरो यहां ले लिए, इससे 8 में से 3 जीरो ले लिए, 5 बचे, तो ये कितने हो गए? 2 जीरो, 6 पंजे 30, 5 गुणा 10 की घात 5 हर्ट्ज। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन नोट करो। एक वायुमंडल दाब पर जल की आयतन विकृति 5 गुणा 10 की घात -5 है। जल में ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। ध्वनि में चाल की गणना कीजिए। दिया है जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो प्रश्न नंबर 2, हमारे पास क्या दे रखा है? हमें आयतन विकृति दे रखी है। आयतन विकृति 5 गुणा आयतन विकृति दे रखी है आपको, ठीक है ना? आयतन विकृति क्या दे रखी है हमें? आयतन विकृति। आयतन विकृति कितनी दे रखी है? 5 गुणा 10 की घात -5। तो बेटे हमारे पास दाब है। हमारे पास दाब क्या होगा? वायुमंडलीय दाब होगा हमारे पास। यहां पे कौन सा दाब होगा? वायुमंडलीय दाब। हम वायुमंडलीय दाब की 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। घनत्व कितना दे रखा है? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हमारे पास जो सूत्र है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है हमें। प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हमारा कितना हो जाएगा? बी दाब बटे आयतन विकृति। दाब बटे आयतन विकृति। दाब कितना है मेरे पास?
1.01 गुणा 10 की घात 5, और ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमारे पास वेग का सूत्र क्या होता है बेटा? √ b/ρ। v का मान कितना है हमारे पास? 1.01 गुणा 10 की घात 5 अपॉन 5 गुणा 10 की घात -5 बटे 10 की घात 3। तो v कितना हो गया? 1.01 गुणा 10 की घात 5, 5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात 3। तो ये कितना बच जाएगा? 1.01 10 की घात 5, ये 5 गुणा 10 की घात -2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 दूनी 10। ये हम इसे लिख लेते हैं 10/5। 10 की घात कितनी आ रही है? 7। तो ये कितना हो गया? 0.2 गुणा 10 की घात 7। इसे लिखेंगे 2 गुणा 10 की घात 6। तो v = √2 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड। अगर वैसे लिखना चाहोगे 1.414 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों इसमें हमें आयतन विकृति दे रखी थी। विकृति का कोई विमा नहीं होती, सूत्र नहीं, वो विमे सूत्र नहीं होता। तो ये हमने फिर उससे पहले आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकाले। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक v का सूत्र क्या होता है? √ b/ρ मान रखा और सॉल्व कर लिया। अब हम बच्चों, जिन बच्चों ने पहली बार मेरे न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बेटे हमारे चैनल पे इकाई 1 से इकाई 10 की बी पार्ट मतलब तरंग गति तक सारी वीडियो उपलब्ध है। जाके देखिए, समझ में आती है तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे भी न्यूमेरिकल्स मिलते रहेंगे। जिन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल छूट गए उन्हें भी करवाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास क्या करेंगे? प्रयास तो कर ही रहे हैं, पर इसमें प्रयास अब ज्यादा करेंगे। हम सिलेबस को अपने रेंज में ले आए ना बेटा। तो हम प्रश्न नंबर 3 जब शुरू कर रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा? तो लिखिए प्रश्न नंबर 3। इस्पात का घनत्व 8 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2.88 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इस्पात की क्षण में अनुधेरे तरंगों की चाल की गणना कीजिए। इस्पात की क्षण में अनुधेरे तरंगों की चाल की गणना कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है? हमें घनत्व दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना दे रखा है भाई? 2.88 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक। तो y जो हमारा वेग होता है वो क्या होता है? √y/ρ। y 2.88 गुणा 10 की घात 11 8 गुणा 10 की घात 3। इसको कैसे करेंगे? इसे 288 लिख दिया हमने। कितना हो गया? 10 की घात 9। ये -3 ऊपर चला गया बटे 8। 8 24 8 6 48 गुणा 10 की घात 6। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर रूट 6
गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 4, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के घनत्वों का अनुपात 16:14 है। 16:14 है। किस ताप पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल वही होगी जो 14 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन में है। 14 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन में है। कितना अनुपात दे रखा है? 16:4। किसका? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कितना अनुपात है मेरे पास? 16:14। और नाइट्रोजन का ताप कितना दे रखा है? T। नाइट्रोजन कितना दे रखा है? 14 डिग्री सेल्सियस। 14 + 273 कितना हो गया? ये 7, 8 और ये 287 केल्विन। ठीक। हमारे पास एक सूत्र होता है V = √γ/RT/m। तो यहां पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के वेग क्या है? समान है। तो कैसे करेंगे? √γ/TO2 अपॉन TN2 हो जाएगा ना, हमने उसमें ले लिया है TN2। हमें TN2 कितना दे रखा है? 14 डिग्री सेल्सियस। हमने केल्विन में चेंज कर लिया है। अपॉन MO2 √γ/TN2 अपॉन MN2। सब स्क्वायर रूट हट जाएगा, गामा से गामा कट गया, हमारे पास आ गया TO2 अपॉन MO2 TN2 अपॉन MN2। स्क्वायर रूट हटा दिया, TO2 MO2 TN2 अपॉन MN2। हमें निकालना क्या है? TO2 निकालना है। TO2 कितना हो जाएगा? MO2 MN2 TN2। ये कितना है? 16:14। और ये कितना है आपका? 287। तो TO2 कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक। तो TO2 आप सॉल्व करेंगे, ये कट गया आपका 8 और ये 7, 7 चौक 28, 1 8 × 8, 8 चौक 32, 280 केल्विन। और TO2 स्मॉल TO2 कितना आ जाएगा? -273। कितना आ जाएगा? -273 करेंगे कितना आ जाएगा? ये 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बच्चों मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप क्लासरूम की फील करें, ये ना फील करें कि हम घर में बैठे हैं। मेरा पढ़ाने का मोटो यही है कि जो कोरोना काल चल रहा है आपका, आपको संपूर्ण सामग्री भी मिले, आपको ऐसा भी लगे कि मैं क्लासरूम में बैठा हूं। ठीक। अब नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तरंग की
समीकरण y इज इक्वल टू 0.5 साइन पाई 0.01x माइनस 3t है। ये समीकरण है। इसमें y व x मीटर में, y व x मीटर में तथा t सेकंड में है, t सेकंड में है। इस तरंग का वेग तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमने वेग ज्ञात करना है, हमने आवृत्ति ज्ञात करनी है। हम इस समीकरण को दोबारा लिखते हैं। 0.5 साइन पाई अंदर ले लेते हैं, 0.01 x माइनस पाई x माइनस 3 पाई टी। हमारे पास समीकरण क्या होती है जो हम समीकरण सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं? हम समीकरण यूज करते हैं a साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब ये x आ गई आपकी, और इससे हम तुलना करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम तुलना करेंगे तो हम इसे नेगेटिव समीकरण है तो इसे 2 पाई एक्स बाय लैम्डा कर देंगे, इसे 2 पाई टी बाई टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव में। जब तुलना करेंगे a कितना आ गया? 0.5 मीटर। 2 पाई एक्स बटे लैम्डा किसके बराबर आया? 0.01 एक्स पाई एक्स। तो पाई से पाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो लैम्डा कितना आ गया? 2 अपॉन 0.01 कितना आ गया? 200। लैम्डा का मान कितना आ गया आपके पास? 200 मीटर। ठीक। अब 2 पाई टी बाई टी की तुलना करी मैंने किससे? 3 पाई टी से। पाई से पाई कट गया, टी कितना आ गया? 2/3 सेकेंड। आवृत्ति क्या हो जाएगी? 1/t 3/2 हर्ट्ज। कितनी होगी आवृत्ति? 1.5 हर्ट्ज। अब मुझे वेग निकालना है। v इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू टी। लैम्डा मेरे पास 200 है और टी मेरे पास 2/3 है मीटर पर सेकेंड। वेग कितना आ गया? 400/3 मीटर पर सेकेंड। टी कितना है मेरे पास? टी कितना है मेरे पास? सॉरी, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। सूत्र ही भूल गए हम। v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट गया, ये आ गया 300 मीटर प्रति सेकेंड। v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी सूत्र। बच्चों, मैंने आपको न्यूमेरिकल साधारण तरीके से कराने की कोशिश करी है। और मेरी कोशिश आपको लगती है अच्छी लग रही है तो मैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर नहीं किया अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए, उनके भी न्यूमेरिकल थोड़े आसान हो जाएं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको नई वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।